नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। संसद में अक्सर जब सैलरी और भत्तों की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष के बीच दीवारें अचानक छोटी पड़ जाती हैं और लगभग सभी सांसद एक सुर में दिखाई देते हैं। लेकिन इसी संसद में दो ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने सांसद बनने के बाद मिलने वाली सैलरी लेने से साफ इनकार कर दिया, और यही वजह है कि आज ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी ने संसद की राजनीति की एक अलग तस्वीर दिखाई है, क्योंकि लोकसभा में सैकड़े सांसद हैं, लेकिन सिर्फ दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें सांसद की सैलरी की जरूरत नहीं है, और ये कहानी आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। भारत की संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जहां जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन इसी संसद में जब सैलरी और भत्तों की बात आती है तो अक्सर राजनीति की सारी सीमाएं खत्म होती दिखाई देती हैं, क्योंकि उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इसी व्यवस्था के बीच एक दिलचस्प कहानी सामने आई है जिसने सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में दो सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सांसद बनने के बाद मिलने वाली सैलरी लेने से साफ इनकार कर दिया, और यही फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिन दो सांसदों ने अपनी सैलरी लेने से इनकार किया, उनमें एक नाम हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल का है और दूसरा नाम मणिपुर की इनर सीट से सांसद डॉक्टर बिमोल इको इजाम अगोमचा का है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने संसद की सैलरी लेने से ना लेने का फैसला किया, और यही वजह है कि ये मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर पहले की बात करें तो कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की तो वे देश के जाने माने उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, और उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी घोषित संपत्ति करीब 1248 करोड़ रुपए की है। और यही वजह है कि उन्होंने सांसद बनने के बाद मिलने वाली सरकारी सैलरी ही नहीं बल्कि कई सरकारी भत्ते भी लेने से इनकार कर दिया, और उनका ये फैसला अब राजनीति में एक अलग संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि राजनीति सिर्फ वेतन और सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी के लिए भी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे सांसद डॉक्टर बिमोल इको इजाम की, जो मणिपुर की इनर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी घोषित संपत्ति करीब 97 लाख रुपए बताई गई है। यानी आर्थिक स्थिति के मामले में वे नवीन जिंदल जैसे बड़े उद्योगपति नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सांसद की सैलरी लेने से साफ इनकार कर दिया। और यही बात इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि वाले नेताओं ने एक ही फैसला लिया, और यही वजह है कि अब इस फैसले पर देश भर की में चर्चा हो रही है। इस खबर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें फिलहाल 481 सांसद सैलरी ले रहे हैं, और सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सरकार की ओर से तय नियमों के तहत दिए जाते हैं, इसलिए ये उनका अधिकार भी है। लेकिन जब दो सांसद खुद अपनी सैलरी छोड़ देते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या फिर राजनीति में एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है। और यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि संसद में सबसे अमीर सांसद कोई और है, क्योंकि गुंटूर से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने अपनी संपत्ति करीब 5700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई है, और उनके बाद बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का नाम आता है, जिनकी संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपए में बताई जाती है। यानी संसद में संपत्ति के बड़े बड़े आंकड़े मौजूद है, लेकिन इसी संसद में दो सांसद ऐसे भी है जिन्होंने सांसद की सैलरी लेने से इनकार कर दिया, और यही वजह है कि ये खबर अलग अलग तरह की चर्चा पैदा कर रही है। तो अब सवाल ये है कि जब राजनीति में अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि सत्ता का रास्ता सुविधाओं और लाभ तक जाता है, तब ऐसे फैसले क्या एक नई सोच की शुरुआत हो सकते हैं, जहां ये सिर्फ दो नेताओं का निजी निर्णय। लेकिन इतना जरूर है कि संसद के सैकड़ों सांसदों के बीच दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने संसद बनने के बाद
मिलने वाली सैलरी को ठुकरा दिया। शायद यही वजह है कि आज ये कहानी संसद की राजनीति में एक अलग अध्याय बन गई है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि राजनीति में सेवा का भाव कितना जरूरी होता है। संसद में बहस होती है और राजनीति के रंग भी बदलते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा फैसला भी बड़ी कहानी बन जाता है और 2 सांसदों का सैलरी ना लेने का फैसला आज उसी तरह की चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और सुविधा का रास्ता है या ये सिर्फ सेवा और जिम्मेदारी की पहचान हो सकती है। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।